दुनिया में दुर्लभ है, एक संत का मिलना और एक भगवान की कथा का मिलना। और भगवान की कथा ऐसी है जो जीव को इस भयावह संसार से पार कर सके। मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि भव सागर चाह पाए जो पावा, भव सागर चाह पार जो पावा, भव सागर चाह पाए जो पावा, भव सागर चाह पार जो पावा। राम कथा गाँव दृढ़ नावा, राम कथा गानो दृढ़ गावा, राम कथा गाँव दृढ़ नावा, राम कथा गानो दृढ़ नावा। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा। भव सागर चाह पाए जो पावा, भव सागर चाह पार जो पावा, भव सागर चाह पाए जो पावा, भव सागर चाह पार जो पावा। राम कथा गाँव दृढ़ नावा, राम कथा गानो दृढ़ नावा, राम कथा गाँव दृढ़ नावा, राम कथा गानो दृढ़ नावा। भव सागर चाह पाए जो पावा, राम कथा कहूँ दृढ़ नावा। आगे जो इस भयावह संसार से पार होना चाहता है तो इस भयावह संसार से पार होने का मात्र एक ही साधन है। क्या साधन है? राम कथा। बोलो राम कथा। अरे वो अलग दोस्त तो अलग क्या हुई, क्या ही तो भोजन नहीं का याद है। राम कथा कहूँ दृढ़ नावा। एक ही नाव दुनिया को पार करने की है, वो भगवान की कथा। यत्पाद पल्लवमेकमेव हि भवान् बोध स्थिति सावधान वंदेहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणि। अरे जैसे हम नदी के पार जाते हैं तो हमें पुल की आवश्यकता होती है, समुद्र को पार करने तो नाव की आवश्यकता होती है। वैसे संसार क्या है? भयावह संसार है और इसको पार करना तो एक ही नाव है। क्या? यत्पादा पल्लवमेकमेव हि भवान् बोधे स्थिति सावधान। केवल भगवान के नाव की, भगवान के चरणों की नाव बनाओ। यत्पादा पल्लवमेकमेव हि, और उसको पकड़ लो तुम इस भयावह संसार से प्रत्येक जीव पार हो सकता। आप देखो स्वर्गलोक में सब कुछ है, सुनो, पर वहां क्या नहीं है? बोलो, वहां भगवान की कथा नहीं है। ये भगवान की कथा जो है देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जब राजा परीक्षित को श्राप लगा 7 दिन में मरने का, और सुखदेव जी कथा सुनाने आए, और जब सुखदेव जी कथा सुनाने आए तो देवता लोग जो है अमृत का कलश लेके आए। किसका लेके आए? अमृत का कलश लेके आए। और सुखदेव जी ने कहा, देवताओं ने सुखदेव जी से कहा, महाराज राजा परीक्षित को जो है 7 दिन में मरना है, आप इसके लिए हम जो है इनके लिए स्वर्गलोक से अमृत लेके आए। आगे अमृत आप जो है राजा परीक्षित को पिला दीजिए, और ये भागवत की कथा हमें बोलो, आगे तुम बोलो, सुना दीजिए। ठीक है।
तो तब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को पूछा, महाराज परीक्षित महाराज आप बताइए आपको अमृत पीना है या भागवत पीना है, भागवत की कथा क्या पीना है? तो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा, महाराज जो आपको उचित लगे वही जो है मुझे पिलाए। और तब क्योंकि स्वर्ग का अमृत क्या कर सकते हैं, आदमी को दीर्घ जीवी बना सकते हैं, मतलब लंबी आयु दे सकता है। स्वर्ग का जो अमृत पिएगा वो लंबी आयु को प्राप्त कर सकता है। और जो भागवत अमृत है, जो स्वर्ग का अमृत है वो दीर्घ जीवी बनाता है, और जो भागवत अमृत है वो दिव्य जीवी बनाता है। क्या बनाता है? दिव्य जीवी। क्योंकि आप कितनी जिंदगी गई इसका महत्व नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी छोटी आयु में चले गए दुनिया को छोड़। जगत गुरु शंकराचार्य जी जो है छोटी आयु में दुनिया को छोड़ के चले गए, पर उन्होंने जो किया उसको लोग आज भी याद करते हैं। इसलिए दीर्घ जीवी होना उतना आवश्यक नहीं है जितना दिव्य जीवी होना आवश्यक है। एक बार सिकंदर ने जो है जब सब जगह विजय प्राप्त कर ली तो सिकंदर जो है अमृत की खोज में निकला। किसकी? अमृत। अब उसने सोचा सब मैंने संसार पर विजय प्राप्त कर ली है, अमृत पीता हूँ अमर हो जाऊंगा ऐसा की। अब वो इस हिमालय में आया वो सिकंदर, और एक झरने में गया जहाँ अमृत बह रहा था। क्या? अमृत का झरना बह रहा था जहाँ। अब जब अमृत के झरने में वो सिकंदर गया तो जैसे वो गुफा में गया अंदर, उसी समय क्या हुआ, एक पक्षी वहां एक पेड़ पे बैठा हुआ था। अब पक्षी जब पेड़ पे बैठा हुआ था तो उस पक्षी ने आवाज लगाई, सिकंदर। और सिकंदर ने पीछे मुड़ के देखा तो उस पेड़ पे पक्षी बैठा हुआ था। तो उस पक्षी ने कहा कि सिकंदर आप अमृत पीने आए? कहा अमृत पी के क्या करोगे? कहा हमेशा के लिए मैं अमर हो जाऊंगा, मैं कभी दुनिया से जाऊंगा। तो उस पक्षी ने कहा कि सिकंदर जैसे तुम अमृत पीने आए हैं वैसे मैं भी इस गुफा में इस झरने में अमृत पीने आया था। क्या पीने आया था? अमृत पीने आया था। अब देखो मैंने अमृत पी लिया और मैं अमर हो गया, पर क्या हो गया, अब बुढ़ापा आ गया, मेरा हाथ भी टूट गया, पांव भी टूट गया, शरीर काम नहीं कर रहा है, और मैं चाहता हूं कि मैं मर जाऊं। क्या चाहता हूं? शरीर छूट जाए। परंतु मैंने क्या पी लिया? अमृत पीने के बाद मर गया। तो इसलिए आज मरने की इच्छा भी है, तभी मैं मर नहीं पा रहा हूँ। तब सिकंदर को बात समझ में आ गई कि दीर्घ जीवी होना उतना आवश्यक नहीं है जितना दिव्य जीवी होना आवश्यक है। आज में जितनी दिन तक जो है संसार में रहा उसने क्या किया वो महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इस कलयुग में हमें मनुष्य जन्म मिला है, और मनुष्य जन्म में जो है यदि भगवान का भजन नहीं हुआ बंदो तो जीवन क्या है? बेकार है। कली माहु करम न भगति विवेका, कर्म करम न भगति विवेका। कली माहु करम न भगति विवेका, कर्म करम न भगति विवेका। राम नाम अवलंबन एका, राम नाम एक रंडन एका। राम नाम अवलंबन एका, राम नाम अवलंबन एका। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कली माहु करम न भगति विवेका, मरि करम न भगति विवेका। कली माहु करम न भगति विवेका, कलम करम न भगति विवेका। राम नाम अवलंबन एका,
भगति विवेका राम नाम अवलंबन एका। अवलंबन एका, क्या अवलंबन? राम नाम अवलंबन एका। केवल भगवान के नाम को पकड़ो, कुछ करने की जरूरत है। क्या कर लो? काम करते चलो, नाम जपते चलो। काम करते चलो, नाम जपते चलो। हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। हर समय क्या करना? कुछ चूल्हा अच्छा बोल। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। आपको जो भी काम मिला है, जो भी आपके पास काम है, घर का काम है, घर का काम कीजिए। कहीं जॉब करते हैं तो जॉब कीजिए। जो भी काम आपको मिला है उसको कीजिए। भगवान ने ये नहीं कहा कि काम मत करो। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म करते जाए, पर कर्म के साथ क्या कीजिए? बोला काम करते चलो, नाम जपते चलो। हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। ध्यान किसका करना है? बोला बच्चों को, परिवारों को, मकानों को, बोला को ध्यान धरते चलो। उस परमात्मा का ध्यान रखना, क्योंकि दुनिया में जो भी आपको मिला है वो मुट्ठी बांध के जग में आया, हाथ पसारे जाएगा और फिर पीछे पछताएगा। इसलिए हमें जो काम मिला वो हमने करना है, और उसके साथ क्या करना है? भगवान का भजन भी करना है। अब जिनकी स्मृति में, जिनकी याद में ये भागवत की कथा हो गई है बंधुओं, स्वर्गीय श्री उमेश सिंह जी रावत, जिनकी स्मृति में भागवत की कथा का दिव्य आयोजन हो रहा है, और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सावित्री रावत, उनके सुपुत्र श्रीमती एवं श्री प्रमोद सिंह रावत और श्रीमती एवं श्री विनोद सिंह रावत, श्रीमती एवं श्री आलम सिंह रावत, श्रीमती एवं श्री रोशन सिंह रावत, श्रीमती परमिला राणा एवं बालेंद्र सिंह राणा जी पुत्र एवं दामाद, श्रीमती प्रीति गोतेला एवं श्री गिरीश गोतेला जी पुत्र एवं दामाद, समस्त रावत परिवार, उनके इष्ट मित्र और सभी के सहयोग से जो है ये भागवत की दिव्य कथा अपनी पितरों के निमित्त हो गई, पितरों के उद्धार के लिए हुई। तो हम भगवान से प्रार्थना करते कि भगवान जिनकी स्मृति में, जिनकी याद में भागवत की कथा हुई है, भगवान उनको दिव्य लोक की जो है प्राप्ति कराए, और भगवान नित्य जो है अपने वैकुंठ में उनको निवास दे। इसी भावना और संकल्प के साथ हम भागवत की कथा में आगे बढ़ते हैं। आज कल कितने लोग कथा में आए थे? कितने थे? अरे हाथ उठाओ, नहीं पूछ दो मैं कुछ, हाथ उठेगा कद कथा आया। अच्छा कल कथा कहाँ पे बेगा मुझे पता है आपको? क्या बोले भाई बहन? जोर से बोलो बहन। वाह, तालियां बजाओ भाई बहन जी कि कल की एक कथा थी। भगवान ने जो है बाल के, भगवान ने भोजन की लीला की, और जब भोजन की लीला भगवान ने की थी उसी समय ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी ने भगवान को देखा कि भगवान अपनों सखाओं का जो है झूठा भोजन कर रहे। और जब भगवान अपने सखाओं का झूठा भोजन कर रहे थे तो ऊपर से ब्रह्मा जी के मन में हुआ कि ये कैसा परमात्मा है, क्या भगवान कभी किसी का झूठा खाता? अब ब्रह्मा जी के मन में ये संशय हुआ, और ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से सीधे कहाँ आए? वृंदावन में। और वृंदावन में से क्या किया कि भगवान के जितने सखा थे सबको जो है कहाँ ले गए? वैकुंठ ब्रह्मलोक में।
और जितने बच रहे थे सबको वैकुंठ लोक में ले गए। और जब सबको वैकुंठ लोक में ले गए तो भगवान ने क्या किया, यावत सब काल पग बपुल यावत कागांग्यादिकं यावत यष्टि विषांग वेणुदल सिग यावत विभूषांबरम यावत शील गुणा विदाकृति भयो यावत विहारादिकं सर्वं विष्णुमयं गिरंगवदनं सर्वस्वरूपो बभू। भगवान कृष्ण ने क्या किया, बसरे कौन बन गए, कन्हैया। और सखा कौन बन गए, कन्हैया। और जिसका जैसा स्वभाव था, जो जैसे कपड़े पहन के सुबह घर से निकला था, और जिसका जैसा स्वभाव था, जो जैसे बोलता था, भगवान सब कुछ बन गए। कपड़े भी बन गए, सखा भी बन गए, और बछड़े भी बन गए। एक साल तक भगवान ने लीला करते रहे। और जब ब्रह्मा जी ने सोचा कि एक साल हो गया है, यदि असली वाला भगवान होगा तो कुछ असर नहीं हुआ होगा, और यदि नकली होगा तो उस वृंदावन में भटक रहा होगा। अब ब्रह्मा जी फिर क्या किया, उन्होंने वृंदावन में आए। और जैसे ब्रह्मा जी वृंदावन में आए तो भगवान कन्हैया कहाँ पहुंच गए थे, ब्रह्मलोक में। आप ब्रह्मलोक में पहुंच गए थे तो भगवान स्वयं ब्रह्मा बन गए। अब ब्रह्मा जब बन गए तो सीधे ब्रह्मलोक में अंदर गए। और जो द्वारपाल थे उनको बुलाया, कहा आजकल नकली वाले बोलो बहुत घूमते हैं, और यदि कोई नकली वाला आएगा तो उसको अंदर मत आने देना, और अंदर आएगा तो उसकी पिटाई करना। और तब जैसे ब्रह्मा जी जो है वृंदावन से वापस जाए गए ब्रह्मलोक में, तो ब्रह्मा जी के जो सैनिकों ने उनको पकड़ लिया और अंदर नहीं जाने दिया। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हो गया भाई, दिमाग खराब हो गया, क्यों पकड़ दिया मुझे। और कहा मेरा लोक है, मैं यहाँ का मालिक हूँ, मैं तो अंदर जा सकता हूँ। तो जो द्वारपाल थे उन्होंने कहा आप जो है मालिक अंदर बैठे हैं, आप तुरंत जो है बाहर चले जाओ, और नहीं जाओगे तो फिर क्या होगा, बंदोबस्त होगा। ठीक है। और तब ब्रह्मा जी ने अंदर देखा, अंदर कौन बैठा हुआ था, भगवान बैठे हुए थे और बंसी बजा रहे थे। और जब कन्हैया अंदर बंसी बजा रहे थे तो ब्रह्मा जी ने द्वारपालों से कहा भाई ब्रह्मा तो वही हैं, मैं तो उनके आदेश पे जो है चलता हूँ। और तब ब्रह्मा जी अंदर गए और भगवान की सुंदर सी स्तुति की, क्या कि नौमिद्यते प्रभुसे तडिदं बयाया गुंजां बतंस परिपेक्षल सन्मुखाया वन्यासृजै कवलवेत्र विशांग वेणु लक्ष्मी श्री मृपते पशुपांगजाया पशुपांगजाया। हे नंद बाबा के पुत्र, हे कन्हैया, हे जगदीश्वर, हे भगवान, मुझसे गलती हो गई है, मैंने आपकी क्या ली, परीक्षा ली, मुझसे गलती हो गई है। क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी होगा ये किसकी कृपा से होगा, बोला अरे कुछ तो बोला कि तदेनुकंपां सुसमीक्षमां भुञ्जानैवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग् वपुर्विददन् नमस्ते जीवितयो मुक्तिपदे सदाय भाग। हे परमात्मा, हे भगवान, हे जगदीश्वर, जो कुछ भी हो रहा है आपके अनुकंपा से संसार में घटित हो रहा है, और सब कुछ करने वाले आप हैं, दुनिया को बनाने वाले आप हैं, दुनिया को चलाने वाले आप हैं। मैं आपके मुझसे जो गलती हो गई मुझे क्षमा कर दीजिए। और 40 श्लोक में ब्रह्मा जी ने क्या किया, भगवान को स्तुति की, और भगवान ने एक जवाब नहीं दिया, भगवान ने कुछ नहीं कहा। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने क्या किया, भगवान के जो सखा है, जो वृंदावन के लोग हैं, उनकी प्रशंसा की कि अहो भाग्यम नंद गोपाल ब्रजू कसा यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्मा सनातनम। अरे धन्य है वृंदावन के लोगों आप, क्यों धन्य है कि यन मित्रम परमानंदम। आपका मित्र कौन है, कृष्ण। बोल कौन है, कृष्ण है पक्का। यन मित्रम परमानंदम, कौन है, आनंद, परमानंद।
भगवान का एक नाम आनंद भी है ना। पूर्ण ब्रह्मा सनातनम, और जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है वो आपका मित्र है, इसलिए वृंदावन वालों आप क्या हैं, धन्य हैं। ऐसे 3 परिक्रमा भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा होती हैं, और ब्रह्मा जी ने जो है 3 परिक्रमा के भय के मारे जो है भगवान से क्षमा मांगी। उसके बाद भगवान थोड़ा बड़े हो गए। अब कन्हैया थोड़ा बड़े हुए, और जब बड़े हुए तो आज कन्हैया ने क्या किया, अपनी मैया से कहा, माँ मैं गाय चराने जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? गाय चराने जाऊंगा। मैं गाय चराने जाऊंगा, मैं बड़ा हो गया हूँ। तो माँ ने कहा, बेटा तुम अभी छोटे हो, आप गाय चराने नहीं जा सकते। और जब माँ ने मना किया, भगवान ने कहा, मैया मैं तो जाऊंगा। मैया ने कहा, बेटा अभी तुम छोटे हो। और जब कन्हैया नहीं माने तो कार्तिक के महीने की अष्टमी के दिन माँ ने क्या किया, गाय माताओं का पूजन हुआ, और गाय माताओं को सुंदर तिलक किया गया, सुंदर से गाय माताओं का पूजन हुआ। और आज भगवान को जो है गायों के साथ भेज दिया। अब भगवान क्या बन गए, बोलो आई बोलो, कथम ध्यान हो तब बोला कखन को बोलो और यार। भगवान कन्हैया आज जो है गायों के साथ में चले गए हैं। अब क्या बन नाम पड़ गए, वाह गोपाल नाम जो है कन्हैया का पड़ गया है। उसके लिए पूछ रहे हैं। और जब आज भगवान गायों के साथ में वन में गए हैं, तो वन में जाते जाते जो है जब बलदाव और कृष्ण वन में गए हैं गायों को चराने के लिए, उसी समय कंस ने एक दैत्य भेजा जिसका नाम है धेनुकासुर। धेनु मतलब गाय, असुर मतलब दैत्य। और धेनुकासुर नाम का दैत्य जो है वहां गया, वृंदावन में आया। और जब वृंदावन में जब धेनुकासुर नाम का दैत्य वृंदावन में आया तो क्या हुआ, भगवान की गायों के बीच में मिल गए। और भगवान की गायों के बीच में जब वो मिला तो कृष्ण ने बलराम भैया से कहा, भैया देखो ये धेनुकासुर नाम का दैत्य कंस ने भेज दिया है, हमारी गायों के बीच में मिल गए। और जब गायों के बीच में मिला तो भगवान बलराम और कृष्ण ने जो है गायों के बीच से उस धेनुकासुर नाम के दैत्य को निकाला और उसको जमीन में पड़ गया, उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। अब पूरे दिन भगवान आज गायों के साथ में है और सायंकाल को गायों के साथ से वापस आ रहे हैं। ठीक है, हजारों गायां हैं और बीच में कौन है, बोलो कन्हैया। हजारों गायों के बीच में कन्हैया। अब कन्हैया जब हजारों गायों के बीच में है तो शाम का समय है, धूप तेज है। ठीक है, अब गाय के चरणों से धूल निकल गई है। अब कहाँ चिपक गई है, कन्हैया पे निकला हुआ पसीना धूप से। अब वो धूल उड़ के कहाँ जा रही है, भगवान के गाल पर चिपक गई है। और जब भगवान के गाल पर चिपक गई है तो मानो भगवान का आज गाय माताओं ने श्रृंगार कर दिया हो। गाय माता कहे आज हम धन्य हो गए, आज कन्हैया हमारे साथ। अर्थम गो रजस्वत कुंतल बद्वहा वन्य प्रसून रुचिरे चारुहासम देवो क्वांत मनुगे अनुगीत कीर्तिम गोप्यो दिदृश्य देशो व्यगमन समेतः। क्या तम गो रजस्वत कुंतल बद्वहा वन्य प्रसून रुचिरे चारुहासम। आज गाय माता जो है कन्हैया का श्रृंगार कर रही है। अब कन्हैया का श्रृंगार करके क्या करें, अपनी को धन्य माने, क्योंकि सकल जो है सबसे बड़ी जो है गाय माता क्यों बताई गई है, क्योंकि कन्हैया भी जो है, कन्हैया की पूजने कौन है, कन्हैया की इष्ट देवी कौन है, गाय। और हमारी सनातन परंपरा में कोई भी पूजा होती है, पाठ होता है, यज्ञ होता है, जप होता है, बिना गाय के बोलो
अगर कन्यादान करने तो गाय दान भी होगा, होगा कि नहीं होगा? भागवत करनी तो गाय दान भी। और गाय की बहुत बड़ी महत्व बताई गई है, क्योंकि गाय क्या है? गाहु विश्वस्य मातरम। गाय क्या है? विश्वस्य माता। और हमारे जो उत्तराखंड के संत हैं, सभी लोग जानते हैं, परम पूज्य गोपाल मंगे महाराज जी, जिन्होंने गाय माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए अपना जीवन कपा दिया, और एक धेनु मानस भी उन्होंने लिखा। आपने सुनी, गौ कथा सुनी होगी सब अपने लोग। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है कि यदि पूरे देश में गाय माता राष्ट्र माता बनेगी, उसकी आवाज कहां से उठी? बोलो। उत्तराखंड की धरती से है? और गौ कथा पूरे देश में हो गई है, तो कहां से हो गई है? उत्तराखंड की धरती से। कहते तो उनका जगह बोला क्या वो शक्ति थी उनको? उन्होंने कहा जब गाय बचेगी तो हमारा सनातन धर्म बचेगा, क्योंकि वेद पाठ जप तप पूजा जो भी हम करते हैं वो बिना गाय के नहीं हो सकता है। उस सबके बीच में मूल में गाय है। अब कन्हैया भी कहते हैं कि मैं गाय के आगे हूँ, मैं गाय के पीछे हूँ, और बिना गाय के मैं नहीं हूँ, क्योंकि गवा मध्य वसामिहम, गाय के बीच में मैं निवास करता हूँ। इसलिए भगवान को ढूंढना हो तो कहाँ ढूंढना? बोलो। गाय के। और जहाँ भगवान का गांव था वो कौन सा गांव था? बोलो। अरे जन्म कहाँ होगा? कथा पर सुने, चौथा दिन का कोई जन्म मत। और रातों रात का कहन, वाह तालियां बजाओ, अपना बजाओ। गोकुल। क्या? गो, बोलो गो कुल। जहां गाय का कुल है वहीं मेरे कन्हैया निवास करते हैं। तो इसलिए आज गाय माता धन्य मान रही है। और जब आज कन्हैया शाम को वापस आए तो माँ को बड़ी चिंता हुई, यशोदा मैया को चिंता हुई कि कल तक तो गाय के बछड़ों के साथ जाते थे कन्हैया, आज किसके साथ गए? गाय माता के साथ गए। और गाय माता के साथ में गए हैं तो आज कन्हैया ने बड़ी भूख लग गई होगी, सुबह चले गए। और जब कन्हैया शाम को आए तो माँ ने सबसे पहले कन्हैया बलदाव की आरती की, और आरती करने के बाद जो है आज माँ कन्हैया को अंदर ले गई। और जब माँ कन्हैया को सुलाने लगी तो माँ सुला गई, पर कन्हैया को आज जो है नींद नहीं आई। क्या नहीं आई? नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई? कि विलो क्या दूषितां कृष्णा कृष्ण कृष्णा ही ना विभू तस्या विशुद्ध मन वीक्षण सर्पं तमधुवासयत। बड़े ध्यान से सुनना है कि विलो क्या दूषितां कृष्णा कृष्ण कृष्णा ही ना विभू तस्या विशुद्ध मन वीक्षण सर्पं तमधुवासयत। भगवान को नींद क्यों नहीं आई? क्योंकि कन्हैया सोच रहे हैं मेरा जन्म क्यों हुआ है वृंदावन गोकुल मथुरा में, क्यों आया हूं? कि भक्तों के कष्टों को समाप्त कर सके। परंतु विलो क्या दूषितां कृष्णा, कृष्णा नाम है यमुना, और यमुना एक जो है कालिया नाग कहता है, और उसने पूरी यमुना को दूषित कर दिया। और जहां वो निवास करता है कालिया नाग, वहां पर क्या हो गया है? वो जल बहुत विषैला हो गया। और जल जब विषैला हो गया है तो जो भी गाय माता वहां जल पीने जाती है तो गाय माता का जीवन लीला क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। कोई पक्षी ऊपर से उड़ता है तो वो पक्षी भी जो है उस विषैले जल से, इतना भयंकर विषैला जल है, वो विषैला जल उसको खींचता है और नीचे जो है उसकी जीवन लीला भी समाप्त हो जाती है। और यमुना क्या है? भक्ति। कालिया नाग है पाखंड। अब भक्ति में पाखंड नहीं चल सकता, इसलिए भगवान ने क्या किया? विलो क्या दूषितां कृष्णा कृष्ण कृष्णा ही ना विभू। भगवान को रात भर नींद नहीं आई। और आज कन्हैया मन में सोचने लगे इस कालिया नाग को मैंने यहाँ से निकालना है, पर निकालूंगा कैसे?
क्योंकि यदि मैं एक दिन दूध कम पीता हूँ तो मेरी माँ जो है सारे पंडितों को बुलाते, डॉक्टरों को बुलाते कि मेरे बेटे ने आज दूध कम क्यों पिया होगा। तो यदि मैं ऐसे जाऊंगा यमुना तो मुझे कोई जाने नहीं देगा, परंतु अब कुछ नाटक करता हूँ तभी जो है मुझे वो कालिया नाग को वहां से निकालना है। अगर भगवान ने क्या किया, दूसरे दिन जब प्रातः काल उठे कन्हैया तो कन्हैया ने अपने सखाओं से कहा भैया आज गाय चराने की छुट्टी। कहा क्यों, गाय चराने की छुट्टी क्यों? कहा भाई आज कुछ नया खेल खेलेंगे और नया खेल जो है खेलते। तो भगवान ने जब ये कहा कि नया खेल खेलते हैं तो भगवान के सखाओं ने कहा कि नया खेल क्या खेल, तो आज जो है क्रिकेट मैच खेलते हैं। क्या खेलते हैं? क्रिकेट मैच, बंदूक गिरा करते हैं। और तब जब भगवान ने ये कहा तो सब सखाओं ने कहा ठीक, पर सखाओं ने कहा कन्हैया कहाँ पर खेलेंगे? कहा यमुना किनारे जो मैदान है वहां पर हम जो है क्रिकेट मैच खेलेंगे। तो एक सखा ने कहा कन्हैया भाई यमुना के किनारे तो हम बिल्कुल नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? कहा यमुना में कौन रहता है? कालिया नाग। और मेरी माँ ने 108 एकादशी के व्रत किए। कितने? बोला 108। और तब मेरा जन्म हुआ है, इसलिए वहां नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां कौन रहता है? कालिया नाग रहता है। तब तक दूसरे सखा ने कहा भैया कन्हैया वहां मैं भी नहीं जाऊंगा, मेरी माँ ने जो है 10,000 गाय माताओं का दान किया तब मेरा जन्म हुआ है, मैं भी नहीं जाऊंगा। तब किसी ने कहा मेरी दादी, मेरे दादाजी सबसे ज्यादा चिंतक के हुए दादा कि मेरे दादाजी ने मेरी दादी ने जो है बहुत तपस्या की है और तब किसका जन्म हुआ है? मेरा जन्म हुआ है, इसलिए मैं भी वहां नहीं जाऊंगा। आगे भगवान ने कहा कन्हैया ने कहा हमने यमुना के अंदर तो न जाना है, जो बाहर पे मैदान है उसमें हम सब लोग क्या करेंगे? मैच खेलेंगे। और सबके मन में भगवान ने भर दी और सब ने कहा ठीक है कन्हैया, और सब भगवान के साथ जो है जाने लगे। और जैसे जाने लगे तब तक भगवान के बड़े भैया कौन है? बलराम। और बलराम जी मिल गए। बलराम जी ने कहा मैं भी चलूंगा। तो कन्हैया ने कहा भैया आप मत चलो। क्यों? क्योंकि आप वो बड़े और हम सब छोटे छोटे, आपको देख हमें क्या लगती है? शर्म लगती है, खेलने में संकोच होता है। क्योंकि भगवान ये कहना चाहते थे कि बलराम तुम हो क्या? शेष नाग। अब मैंने आज यमुना से निकालना है कालिया नाग। अब वहां तुम चलोगे तो अपने भाई का पक्ष लोगे, इसलिए आप मत चलो हमारे साथ, आप बड़े हो हमें संकोच लगता है। अब बलराम जी ने सोचा ठीक ही बोला। अब सब जो है बंधुओं भगवान के साथ आ जाने लगे सारे संग। अब कोई भगवान का कान खींचता खुद ही दोस्त, कोई भगवान के बाल उपाड़ता, और ऊपर से देवता देख के हंसे हैं कि वृंदावन वालों कितने भाग्यशाली हो, जिनका कान में बड़े बड़े योगी यति ब्राह्मण नहीं पकड़ सकते हैं। आप वृंदावन वालों ने कितनी तपस्या की होगी, कौन से जन्म के सत्कर्म होंगे कि तुम जो है हर काम हर खेल जो है कन्हैया के साथ खेलते हो। अब सब जो है जब यमुना किनारे गए तो मैच प्रारंभ हुआ। अब जब मैच प्रारंभ तो सब खेले, और जब कन्हैया का नंबर आया, अब कन्हैया ने बैट पकड़ा, बल्ला पकड़ा, और जब बल्ला कन्हैया ने पकड़ा तो जोर से कन्हैया ने बॉल पे मार दी, और बॉल कहाँ चली गई? यमुना के अंदर। और जब यमुना के अंदर बॉल चले गई तो भाई सब ने कहा कि कन्हैया बॉल दी सुधामा। सुधामा ने कहा कन्हैया तुमने बॉल पे जोर से क्यों मार दी? कहा भैया लग गई, लग गई। तो उसने कहा यदि आपकी बॉल होती तो बोलो, तब नहीं लगी। अब बोल दूसरे के तो लगा कहीं भी जाए, इतनी जोर से क्यों मारे भैया? तो कन्हैया ने कहा भाई लग गई। तो उसने कहा भैया कन्हैया मैं तो अपनी बॉल लूंगा। भाई क्या लूंगा? अपनी बॉल लूंगा। अब कन्हैया ने कहा भैया जब यमुना में चले गए तो कहां से दूंगा? तो एक काम कर,
मैं तुझे उस बॉल के बदले 2 बॉल और दूंगा, 2 गेंद और दूंगा। तो कन्हैया ने जब ये कहा तो उस सुदामा ने कहा भैया मैं तो अपनी वही वाली गेंद लूंगा। तो कन्हैया ने कहा भैया एक काम कर, 1 के बदले में 5 दूंगा और तू उसको भूल जा। तो सुदामा ने कहा नहीं भैया मैं तो अपनी वही गेंद दूंगा, मुझे 5 गेंद नहीं चाहिए। और जितने सखाते सब सुदामा के पक्ष में खड़े हो गए। किसके पक्ष में? सुदामा का। कि भैया कन्हैया बात तो सही है, इतनी जोर से बल्ला क्यों चलाया आप, गेंद को यमुना में क्यों फेंक दिया? तो कन्हैया ने कहा भाई देख गुस्सा मत दिलाना मुझे, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो फिर मैं यमुना में कूदूंगा, तुम्हारी वाई गेंद को, वृंदावन की भाषा वाई गेंद को लेके आऊंगा, उसी गेंद को लेके आऊंगा। तो भगवान के सखाओं ने कहा कन्हैया तुम्हारी बस की बात नहीं है, ये तुम्हारी बस की बात नहीं है। और जब भगवान को गुस्सा दिलाने लगे तो आज कन्हैया तो चाहते थे कि माहौल ऐसा बने कि मैं यमुना में कूदूं, और वैसे तो मुझे कोई कूदने नहीं दे। तो जैसे सबने कहा कि कन्हैया आपकी बस की बात नहीं है, और भगवान ने उस मैदान से छलांग लगाई और तुरंत एक कदम्ब का वृक्ष था और उस पर चढ़ गए। और जब भगवान कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए तो सब सखाओं ने कहा कन्हैया हमें वो गेंद नहीं चाहिए, कन्हैया तो वापस आ जाए, हमें नहीं चाहिए वो गेंद, मत दे। अब कन्हैया ने कहा जब मैंने कहा था तब तुम माने नहीं, पर मैं भी बड़ा जिद्दी हूँ, मैं वही गेंद को लेके आऊंगा। और जैसे ही भगवान ने ये कहा और तुरंत उस कदम के वृक्ष से छलांग लगाई और सीधे यमुना में कूद गए। और जैसे कन्हैया यमुना में कूद गए, घर में बहती थी माँ महल में, और माँ के दिल में क्या हुआ, धक से आवाज आई। क्या आवाज आई? धक से। बच्चे को कुछ कष्ट हो तो माँ को आभास हो जाता है। और आज जैसे कन्हैया ने यमुना में छलांग लगाई, माँ के हृदय में धक से आवाज हुई और माँ तुरंत महल से उठी और बाहर निकली। और बाहर जो एक सखा मिला, कहा कन्हैया देखा आपने? कहा नहीं देखा। दूसरी से गोपी मिली, कहा आज सुबह से कन्हैया दिखाई नहीं दिया, आपने देखा? कहा नहीं देखा। तब तक बलराम भैया मिले, कहा बलदाऊ तुमने कन्हैया को देखा है? तो बलदाऊ जी ने कहा कन्हैया कहाँ चले गए? यमुना किनारे, आज जो है मैच खेलने चले गए। तो जब माँ ने सुना कि वो मैच खेलने यमुना किनारे गया, माँ ने कहा यमुना में तो जो है कौन गए थे? कालिया नाग है, और वहां चले गया होगा वो, तो वहां तो कालिया नाग विषैला नाग है, वो तो बड़ा खतरनाक है, क्यों भेजा आपने माँ? और जैसे माँ ने ये सुना कि यमुना किनारे गया, माँ मूर्छित होकर के नीचे गिर पड़ी। और जब माँ मूर्छित होकर गिर पड़ी तो सारे लोग आए और सब यमुना किनारे गए और सब भगवान को देखें। जब भगवान कहीं दिखाई नहीं दिया तो सारे लोग जो है मूर्छित हो गए, भगवान उनको दिखाई नहीं दिए। और तब राजा परीक्षित को सुखदेव कथा सुना रहे हैं कि परीक्षित महाराज आपको मैं यमुना के अंदर ले चलता हूँ। कि जैसे कन्हैया ने छलांग लगाई यमुना में, यमुना के अंदर गए तो कालिया नाग के सैनिक बाहर निकले। और कालिया नाग के सैनिकों ने कन्हैया को देखा तो कन्हैया को देख के क्या हो गए? मोहित हो गए। और जब कन्हैया को देख के मोहित हुए तो उन्होंने जो है कालिया नाग के पास आके शिकायत लगाई कि कालिया नाग महाराज आपके जल में एक बच्चा आया है, छोटा सा बच्चा है और बड़ा सुंदर दिखने में, उसको देख के तो हम भी मोहित हो गए। तो कालिया नाग ने कहा मेरे जल में तो कोई आ ही नहीं सकता, कैसे आ गया? और जल में कोई आ जाए तो वो बच नहीं सकता है, कैसे आ गए वो कालिया नाग? और फिर कालिया नाग अपने महल से निकला और जैसे उसने कन्हैया को देखा, कन्हैया को देखी वो भी मोहित हो गया और मन में विचार करने लगा इतना सुंदर बालक है, इसको क्यों मारना है? परंतु फिर अपने मन में सोचा उसने, यदि आज मैंने इस बच्चे को छोड़ दिया तो जो लोगों के मन में मेरे लिए भय है वो समाप्त हो जाएगा। और तुरंत कालिया नाग ने जो है भगवान को अपने शरीर पर लपेट दिया। और जब शरीर पे लपेट दिया तो भगवान को, कन्हैया को याद आई किसकी? अपनी माँ यशोदा की, कि जैसे मेरी माँ ने रस्सी से मुझे बांध दिया था वैसे इस कालिया नाग ने भी बांध दिया। और कन्हैया ने क्या किया? शरीर फुलाना प्रारंभ किया। और जब कन्हैया ने शरीर फुलाया तो दोनों में भयंकर युद्ध हो गया, भगवान में भी और कालिया नाग के बीच में। और तब तुरंत भगवान ने क्या किया? छलांग लगाई और सीधे उसके माथे पे चढ़ गए। और उस कालिया नाग के 101 फन है। कितने फन है? 101 फन।
और उसमें भगवान नृत्य करने लगे। और जब नृत्य करने लगे तो उनसे ऊपर से देवता क्या करने लगे, पुष्प वृष्टि करने लगे। और भगवान नृत्य करते हैं और जोर से अपने पांव का कहा उसके जो है प्रत्येक फन पे करते हैं और फन से खून निकलता है और भगवान के चरणों में जाके चिपक जाता है। मानो देवता लोग फूल चढ़ा गए भगवान कन्हैया के चरणों में। और जब ऐसा नृत्य करने लगे भगवान, युद्ध हुआ और काले नाग को भगवान ने परास्त करने लगे तो काले नाग की पत्नियां बाहर निकली। अरे उन्होंने कहा महाराज हमारे पतिदेव को छोड़ दो, हम हे परमात्मा हे भगवान आपके चरणों की धूल के लिए जो है बड़े बड़े योगी तरसते हैं, आप हमारे पतिदेव को छोड़ दो। और जब उन्होंने ऐसे भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने कहा भाई तुम तो बहुत बढ़िया हो, और ये तुम्हारा पति जो है ना क्या है बोलो, बड़ा दुष्ट, तुम तो बढ़िया हो, यदि तुम कुछ मांगना चाहते हो तो बताओ। तो उन्होंने कहा कि ननाकफिष्टं न च पारमेष्ट्यं न सार्वभौमं न गसाधिपत्यं न योग सिद्धिर् पुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यद पादरज प्रपन्नः। आगे हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें स्वर्ग का जो है वैभव नहीं चाहिए। हे भगवान हे कन्हैया आपसे एक ही प्रार्थना, आप यदि इसी प्रकार से नृत्य करते गए तो हमारे पतिदेव की क्या हो जाएगी जीवन लीला। और हमारा आज क्या है बोलो, साल भर में कौन सा व्रत आता है, आज हमारा व्रत है, आज हमारे पति को आप छोड़ दीजिए, यदि आज हमारे पति को आप मार दोगे तो हम विधवा हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने परमात्मा आप हमारे पति देव को छोड़ दो। भगवान ने कहा भाई तुम तो बड़ी अच्छी हो पर आपका पति बड़ा दुष्ट है, इसको समझाओ कि मुझसे माफी मांगे। क्या कहे अब आदि में होना माताएं तो या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता। माताओं का मन कैसे होता है बोला, कोमल बजाओ अपने लिए तालियां बजाओ। ये मंदिर हे भगवान मेरा बच्चा ठीक हो, मेरा पति ठीक, मेरा नाती ठीक है बोला। आदमी चला जी तुम भी चला, तुम जैसा मंदिर में पूजा होगी चुप भाई तो वैसे ही जो है नागपतियों ने क्या कहा कि भगवान आप हमारे पतिदेव को छोड़ दो। तो भगवान ने कहा अपने पतिदेव को कहो मुझसे क्षमा मांगे। तो उसने कहा मैं तो क्षमा नहीं मांगूंगा, क्यों मांगूंगा क्षमा। पर जब नागपतियों ने कहा मांगो तो उसने कहा पहले मैं भगवान से कुछ पूछूंगा। किससे पूछूंगा? कन्हैया से पूछूंगा। तो उसने भगवान से प्रश्न किया क्या कि भगवान ही कारण तथा सर्वज्ञो जगदीश्वरा अनुग्रहम निग्रहम में मन्य से तद्विधिना। भगवान से उसने पूछा उस काले नाग ने कि भगवान दुनिया को कौन बनाता है। बोला तुम भी बोला दुनिया को कौन बनाता है। आई कुछ तो बलजोर से आवाज आए चाहिए कम से कम। भगवान दुनिया को कौन बनाता है उसने पूछा। भगवान ही कारण तथा सर्वज्ञो जगदीश्वरा। दुनिया को कौन बनाते हैं आप। और नारों को किसने बनाया। बोला आपने। और जगह हमारा तुम मुख विष धरे थोड़ा अमृत धरे तो क्या हुआ तो कुछ बिगड़ तो तुम आ हमें आपने बनाया, दुनिया को आपने बनाया और हमारे अंदर विष किसने भरा आपने। तो जब सब कुछ करने वाले आप हो तो दोषी हम कैसे। बोल वकील बहुत बड़ो वकील कालिया नाग क्या बोले कि आप जगत को बनाने वाले हो, आपने हमें बनाया और जब आपने हमें बनाया था तो विष की जगह पे अमृत भर देता तो क्या बिगड़ता। जब सब कारण आप ही हो तो क्यों मुझे जो है इस प्रकार से दंड दे गए हैं। तो भगवान ने कहा भाई एक बात है, तुझे मैंने बनाया, दुनिया को मैंने बनाया, पर सबके लिए मैंने अलग अलग स्थान बनाए। इसलिए तू यमुना से निकल जा और दूसरी जगह जहां आपके लिए स्थान बनाया है वहां आप जो है निश्चिंत होके रहिए।
बोलो बाके बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। आगे भगवान की एक बहुत पावन लीला है। क्या कि भगवान वन में जाते हैं और वन में जब परमात्मा जाते हैं, भगवान कन्हैया जाते हैं गायों के साथ में, तो भगवान क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। अब जब भगवान वन में गए और भगवान रोज वन में जाके गायां चराते हैं और अपनी बंसी बजाते हैं। और गोपियां घर में बैठी, कहाँ बैठी? अपने घर में चूल्हे में खाना बना रही। और ध्यान किसका है उनको? कन्हैया। और जब कन्हैया का ध्यान है तो एक गोपी दूसरी गोपी से बोले, ये बहन कन्हैया को तो देखो, यदि हम जो है हमारा चिंतन बढ़िया है तो बद्रीनाथ के दर्शन कहाँ हो जाएंगे? बोलो, घर में भी हो जाएंगे। और यदि हमारे चिंतन बढ़िया नहीं तो हम बद्रीनाथ भी जाएंगे तब भी हम बोलो दर्शन नहीं कर पाते। और तब क्या हुआ कि एक गोपी ने दूसरी गोपी से कहा कि भगवान को देखो कितनी बढ़िया है, वन में गायों के बीच में क्या कर रहे हैं? बांसुरी बजाते हैं। वेणु गीत भगवान ने यहाँ पर एक भागवत में आया है कि भगवान वन में जाकर बांसुरी बजाते हैं। अब कैसे भगवान का स्वरूप है? नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारं दिव्यद्वासं कनक कपिशं वेजयन्तीं च मालां गन्धान् वेणुरदर सुदयान् पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं गीत कीर्ति। वो गोपियां अपने घर में बैठ कर भी भगवान का चिंतन करें। कैसे हैं भगवान? नटवर बपु, जिनका मोर पंख का मुकुट पहना है। नटवर बपु, बपु मतलब शरीर जिनका दिव्य है। कर्णिकारं, जिन्होंने पीतांबर पहना हुआ है। और एक फूल है और कभी इस कान में लगाते हैं और कभी इस कान में कन्हैया लगाते हैं। कर्णयो कर्णिकारं दिव्यद्वासं कनक कपिशं, उनका पीतांबर कैसे? सोने को भी मात देने वाला है। कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां, और क्या पहनी हुई है? वैजयंती की माला पहनी है। और गंधान वेणु हृदय सुदयान, भगवान क्या बजाए हैं? अरे बोलो, तुम भी तो बोला कुछ, बंसी बजाए। स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। और उस वन में भगवान बंसी बजा रहे हैं और उस वृंदावन में मेरे परमात्मा, मेरे कन्हैया जो है नंगे ही पांव चल रहे हैं। कौन बोला? गोपी। एक गोपी दूसरी गोपी से बोले, जन टीवी बन देखना दिल्ली खबर। वैसे वो अपने घर में बैठ गए, उनका चिंतन इतना श्रेष्ठ है कि जो भगवान वन में लीला कर रहे हैं वो उनको कहाँ दिखाई देगी? घर में बैठ के दिखाई देगी। वाह! चिंतन यदि श्रेष्ठ हो तो घर में भी जो है सब तीर्थों का दर्शन हम कर सकते हैं। और जब ऐसी वो गोपियां भगवान का दर्शन कर रहे हैं तो भगवान सायंकाल को वापस आए। और सायंकाल को जब भगवान कन्हैया वापस आए तो क्या हुआ कि गोपियों ने कहा, कन्हैया तुम जो है वन में बंसी मत बजाया करो। भगवान ने कहा, क्यों न बजा? बंसी तो मेरी सबसे प्रिय है। हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। सो श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ओ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। ओ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ओ श्याम तेरी बंसी पागल
पागल कर जाती है। ताली की सेवा सब दीजिए। सोने की होती तो क्या करती ये बंसी, सोने की होती तो क्या करती ये बंसी, सोने की होती तो क्या करती ये बंसी, सोने की होती तो क्या करती ये बंसी। जब बांस की होकर भी इतना तड़पाती है, जब बांस की होकर भी इतना तड़पाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। वो शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, वो शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। रोतों को जगाती है, रोतों को हंसाती है, सोतों को जगाती है, रोतों को हंसाती है, सोतों को जगाती है, रोतों को हंसाती है, सोतों को जगाती है, रोतों को हंसाती है। रोतों को मनाने की, रोतों को मनाने की कला इसको आती है, वो शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। वो शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, वो शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, वो शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, वो शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। जब भगवान बांके बिहारी जो है वन में जाके बंसी बजाते हैं और वो गोपियां जो है अपने घर से देखी, तो जब सायंकाल को भगवान को आवाज से कहो भैया माइक, जब गोपियां जो है आज भगवान कन्हैया शाम को वापस आए, तो गोपियों ने कहा कन्हैया आप बंसी मत बजाया करो, तो कन्हैया ने कहा क्यों ना बजाओ बंसी, तो कहा एक काम करना बंसी बजाओ पर जिस समय हम भोजन बनाते हैं क्या करते हैं, बोला भोजन बनाती हैं उस समय बंसी मत बजाना। कहा क्यों? कहा जिस समय तुम भोजन बनाओगे और मेरी बंसी की आवाज सुनोगे तो तुम्हारा जो भोजन खट्टा बनना होगा वो क्या बन जाएगा, मीठा बन जाएगा। तो एक गोपियों ने कहा खट्टा मीठा तब बनेगा जब चूल्हा जलेगा। कहा चूल्हे में क्या दिक्कत आ गई, क्या दिक्कत हो गई चूल्हे में, अब तो गैस पे क्या दिक्कत हो गई चूल्हे में। कहा जब आप बंसी बजाते हैं ना तो जो लकड़ियां हैं उनमें पानी टपकने लगता है, और जब पानी टपकेगा तो आग जलेगी, और जब आग नहीं जलेगी तो भोजन बनेगा नहीं बनेगा।
तो भगवान से कह रहे हैं कि आप हर समय बंसी बजाना, पर जब हम भोजन बनाए तब बंसी मत बजाना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हेमंते प्रथमे मासे नंद व्रज कुमार कहा, चेविल भविष्य पुंजाना कात्यायनी अर्चना व्रतम। आगे जो है हेमंत ऋतु आई और कार्तिक का महीना है, एक भगवान की और पावन लीला है कि हेमंते प्रथमे मासे नंद व्रज कुमार कहा, चेविल भविष्य पुंजाना कात्यायनी अर्चना व्रतम। कार्तिक का महीना है और सारी गोपियां क्या करते हैं, यमुना में स्नान करने जाते हैं और यमुना में स्नान करने के बाद माँ कात्यायनी का पूजन करते हैं। और कात्यायनी माँ से कहते हैं कि माँ कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरे नंद गोप सुतम देहि पतिम में कुरुते नमः। कात्यायनी माँ की प्रार्थना करते हैं और कात्यायनी माँ से कहते हैं कि माँ हमें पति किसको देना, भगवान कन्हैया को पति रूप में हमें देना। ऐसी वो जो है रोज जाते हैं और स्नान करने के बाद माँ कात्यायनी का पूजन करते हैं और रोज जो है भगवान से माँ कात्यायनी से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें पति रूप में प्राप्त। एक दिन कन्हैया जो है उनको बीच में मिल गए। अब कन्हैया बीच में मिला तो कन्हैया ने कहा कि गोपियों मैं जानता हूँ कि तुम रोज जो है कहाँ जाते हैं, यमुना में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद तुम कात्यायनी की माँ का पूजन करते हैं और कात्यायनी माँ से कहती हैं कि हमें पति रूप में कन्हैया को देना, पर जो तुम्हारे स्नान करने की विधि है वो ठीक नहीं। क्या कहा कि जो आपके स्नान करने की विधि है वो ठीक नहीं है। कहा क्या विधि, कहा तुम सुबह जाते हैं और सुबह जाके जो है 4 बजे तुम बिना वस्त्रों के यमुना में स्नान करते हैं और बिना वस्त्रों के जो है किसी भी जलाशय में किसी भी तीर्थ में बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए। कहा क्यों, कहा उसके 2 कारण। एक कारण तो उसका ये है कि जो जल का देवता है उसका नाम है वरुण देवता। कौन सा देवता है, वरुण देवता। तो जब आप बिना वस्त्र के स्नान करोगे जल में तीर्थ में जाके तो वरुण देवता जो है कुपित होंगे, ठीक है। और दूसरा कारण उसका ये है कि तुम सब महिलाएं और तुम जाती है यमुना में और बिना वस्त्र के जो स्नान करते हैं, बिना वस्त्र के स्नान करते हैं, तो यदि कोई व्यक्ति आ गया, मन चला व्यक्ति आपके वस्त्रों को उठा के ले गया तो घर कैसे आओगी वापस। और जब कन्हैया जो है ऐसा उपदेश जो है उन गोपियों को करने लगे तो उन गोपियों ने कहा कन्हैया हम तो भाई ऐसे ही नहाएंगे। कैसे नहाएंगे, बिना वस्त्र के ही हम नहाएंगे। कौन आएगा 4 बजे सुबह वहां, ठंडियों का मौसम, कौन आएगा। और जब गोपियां नहीं मानी तो एक दिन जो है गोपियां फिर स्नान करने के लिए गई और भगवान सुबह 4 बजे उठे और वहां यमुना के किनारे गए। और यमुना के किनारे जब कन्हैया गए तो भगवान ने क्या किया, गोपियों के वस्त्र उठा दिए और वस्त्र उठा के भगवान सीधा कदम्ब के वृक्ष पे चढ़ गए, ठीक है। और जब कदम्ब के वृक्ष में भगवान चढ़े तो गोपियों ने स्नान किया। स्नान करने के बाद एक गोपी ने दूसरी गोपी से कहा कि बहन अब समय ज्यादा हो गया है, अब हम चलती, हमने माँ भगवती कात्यायनी का पूजन करना है। तो उसने कहा ठीक है। और जैसे उन्होंने अपनी गर्दन जल से निकाली तो सामने देखा क्या है, कपड़े। बड़े ध्यान देना है, आप शादी भी है भगवान की, अब लोग आएंगे शादी में, आपका ध्यान कथा में होना चाहिए। आने जाने वाले आएंगे शादी में तो सबको बुलाए, वो सब आएंगे। तो क्या हुआ कि भगवान उन गोपियों के वस्त्रों को लेके कदम्ब के वृक्ष पे चढ़ गए। और जब गोपियों ने बाहर देखा, चारों तरफ देखा, उनके वस्त्र नहीं मिले। तो गोपियों जो है, गोपियों ने कहा, एक गोपी ने दूसरी गोपी से कहा वस्त्र कौन ले गया, कहाँ गए, कैसे निकलेंगे हम बाहर। और चारों तरफ नजर घुमाई और तब अंतिम में गोपी की नजर भगवान कन्हैया पे पड़ी और भगवान कहाँ चढ़े हुए हैं, कदम्ब के पेड़ पे। और वस्त्र भी भगवान ने कदम्ब के वृक्ष पे टांग दिए। और जब गोपियां बाहर निकली तो उन्होंने कन्हैया से कहा, कन्हैया आवाज लगाई वहां से, तो कन्हैया हमारे वस्त्र वापस दे।
तो कन्हैया ने कहा तुम्हारे वस्त्र मेरे पास, कहा वो तो आपके पास कदम के पीछे टंगे हुए हैं। तो भगवान ने कहा यदि वस्त्र चाहिए तो आओ जल्द से निकलो भाग और अपने वस्त्र को लेके जाओ। तो उन गोपियों ने कहा हम बाहर निकलने के काबिल, बोलो नहीं कैसे निकलेंगे। आप एक काम करो कन्हैया, वहां से निकल जाओ और जैसे आप चले जाओगे हम अपने वस्त्र ले लेंगे, हम पहन लेंगे। भगवान ने कहा मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा, आपको वस्त्र लेने तो वापस आ जाओ और वस्त्र को लेके चले जाओ। फिर गोपियां एक दूसरे से बात करने लगी, भगवान के सामने चाहे 1000 वस्त्र पहन लो, अब इसलिए एक काम करते हैं हम सब जाते हैं भगवान से अपने वस्त्र ले लेते हैं। तो यहाँ पर राजा परीक्षित ने पूछा आगे कलयुग आने वाला है, और कलयुग में लोग कहेंगे कि जो भगवान जो कन्हैया धर्म संस्थापनार्थाया, अरे धर्म की स्थापना करने के लिए आया था, उसने गोपियों के वस्त्र चुराए, ठीक क्या उसने? बोलो अब तुम बोला भगवान ने गोपियों के वस्त्र उठाए, ठीक किया? हाँ हमारी बहन जी बोले ठीक नहीं किया। बजाओ जो तालियां बहन जी के, बजाओ ताल तो बजावट हुई आज भी होगा दिन तो सब कुछ है। और जब जो है तो यहाँ राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान ने ठीक किया, तो कहा कि दुनिया के लोग तो भगवान पे भी दोष आरोप पर क्या है कि समरथ को नहीं दोष गुसाए, 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 रवि पावक सुर सर की नाये, गोपावक सुर सर की नाये, रवि पावक सुर सर की नाये, रवि पावक सुर रवि की नाये, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 समरथ को नहीं दोष गुसाए, 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 रवि पावक सुर सर की नाये, प्रभु पावक सुर कर के नाये, रवि पावक सुर सर की नाये, रवि पावक सुर सर के नाये, समरथ को नहीं दोष गुसाए, रवि बोलो रवि पावक सुर सर की नाही। समझू छ न? आज समझो समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाही। गोपियों के भगवान ने वस्त्र उठाए, ये ठीक नहीं किया है बहन, ठीक नहीं किया। पर यहाँ मानस में एक चौपाई है कि समरथ को नहीं रवि पावक सुर सर की नाही। धरती पर जितनी गंदगी होती है, जितनी अच्छाई बुराई होती है, सूर्य भगवान सबको सोख लेता है। पर हम सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, बोलो चढ़ो दर्शन। पावक पावक मतलब अग्नि। अब अग्नि में जो है अग्नि चिता भी जलाती है, बोल नहीं जलाती। अग्नि में हम हवन भी करते हैं, तो अग्नि कभी अपवित्र होती है, सूर्य भगवान अपवित्र होते। और सूर्य सर की नाही गंगा। आप पढ़ दो आगे,
ठीक। हरिद्वार में आप गए, आपने जो है डुबकी लगाए, और क्या कहा? हर हर बोलो गंगे, हर हर गंगे। अब एक हमारी माता जी हरिद्वार चली गई, सुमन नगर से कोई भी चली गई। अब सुमन नगर से माता जी हरिद्वार चले गई। अब तब तक माता जी की सहेली ने कहा, ये बहन फोन किया, तू हरिद्वार गई है तो एक गंगा जल का डब्बा मेरे लिए भी लेके आ। ठीक है। अब माता जी गंगा जल का डब्बा लेके आई सुमन नगर। अब उस अपनी सहेली को डब्बा पकड़ा दिया। ठीक है। अब उसने गंगा जल आ गया तो उसी को आज जो है मैं अपने कन्हैया को या भगवती जो भी उसकी यहाँ इष्ट देवी हो, इष्ट देवता हो, उसको नहलाऊंगा। अब क्या किया? गंगा जल के डब्बे से एक लोटा गंगा जल निकाला। खुशी बहन सुने, एक लोटा गंगा जल निकाला। अब जैसे गंगा जल निकाला उसी समय घर में था कुत्ता। सुनो, अब कुत्ता आया, उसने उस लोटे में क्या डाल दिया? मुंह डाल दिया। और आपकी नजर उस पे पड़ गई तो नहलाओगे भगवान को? बोला कुछ तो बोला नहीं लगा। हाँ बजाओ भाई बैंड के ताली। रवि पावक सुर सर की नाही। आप हरिद्वार गए, आप गंगा में नहाए, और ऊपर से गंगा में कुत्ता बहता हुआ आया। जिंदा नहीं ना कौन क्यों बोला? अब तुम तक नहर जी की नहीं गंगा में नहीं। ऊपर से कुत्ता बह के आया है, वहां भी जो है आपने क्या कहे हैं? स्नान करे हैं। बोलिए हाय हाय गंगे, बोलो गंगे मैया की जय, यमुना मैया की जय। वहां तो कुत्ता बह के आया ऊपर से चिताएं जल रहे हैं, नीचे से लोग हल्की पौड़ी पे क्या कर रहे हैं? स्नान कर रहे हैं। आज घर में गंगा जल का डब्बा लेके आए और वो गंगा जल जो है लोटे में निकाला, उसमें कुत्ते ने मुंह डाला, तो आपने भगवान को नहीं नहलाया। क्यों? अरे परमात्मा ईश्वर है और ईश्वर सब कुछ करने में समर्थ है। ठीक है। तो पहली बात यह है कि जो भगवान ने किया वो हमने नहीं करना। हम नहीं कर सकते हैं? बोल कोई बोल ना कि हाँ कर सकता हूँ। हम क्या चल? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज सुख राशि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज सुख राशि। कई लोग कहते हैं भाई जब भगवान कर सकता है तो हम भी तो उसके अंश हैं। जब शिवरात्रि होती है, शिवरात्रि जब आती है और वो कुछ नहीं करते, क्या करते हैं? पीने वाले क्या करते हैं?
या तो सब बड़े आदमी बैठे सब ताली बजाओ, आदमी कम से दिखे भाई लोग पीछा दो चार भगत लोग बैठे थे। परंतु क्या करते हैं हम लोग जो नई जनरेशन के हैं, नए बच्चे हैं, वो क्या करते हैं शिवरात्रि के दिन कि भाई शिव जी ने क्या किया था, अरे बांग्लो के हमन भी बोला तुम तथा करतली कृत्या व्यापी हाला हलम विषम। जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला, बोला जय। और देवताओं ने कहा हम नहीं पिएंगे, और दैत्यों ने कहा नहीं पिएंगे। और शिव जी ने पार्वती से पूछा कि मैं पी लूं, तो भगवती ने कहा यदि लोक हित होता है, दुनिया का हित होता है, बोल। तो भगवान ने जो है, जो समुद्र मंथन से कालकूट नाम का विष निकला था और हजारों टन विष निकला, और भगवान ने उसको पी लिया और गले में स्थित कर दिया। भगवान क्या बन गए, नीलकंठ। बोलो नीलकंठ भगवान की जय, महादेव भगवान की जय। और भगवान ने क्या किया, विश्व ठीक। अब ते भांगला पिया वाले पूछ ला, तुम गड़वा दो सब समझ, ते भांगला पिया वाले पूछ ला तुम कि भगवान ने विश्व पिन तो ले, तू ही पी थोड़ा सा, अगर तू बच जाओ तो कह के आते भगवान का। जो भगवान ने किया वो हम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो क्या है, समगत को नहीं दोष गुसाए, समगत को नहीं दोष गुसाए, समगत को नहीं दोष गुसाए, समगत को नहीं दोष गुसाए। कभी पावक सुर की नाए, रवि पावक सुर सर की नाए, रवि पावक सुर सर की नाए, रवि पावक सुर सर की नाए। जय राम जय राम जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा। समगत को अचेत नहीं हुए, अचेत बोलता कहीं नींद नहीं हो तबे जो कुछ भी जो ताली बजाओ, ये नींद ना हो। पहले जमाने में जब कथा होती थी, गुरु जी को पता होगा यहाँ बैठे हैं हमारी गुरु जी, पहले जमाने में